हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइम को हम कैसे प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं वही चीज बात करूंगा जिस चीज को मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ। इनफैक्ट तसल्ली के लिए मैं साथ में प्रूफ भी अटैच कर दूंगा जिससे हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने पाया कि काफी लोग इस पे कोर्स बनाकर बेच रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं कुछ कोर्सेज को भी देखा कि वो ऐसा क्या बेच रहे हैं कि जिसमें मतलब समझ रहे हो ना कि पैसा से खरीद रहे हैं लोग। तो कुछ प्रीमियम चीज को पाया, मैं वो प्रीमियम कंटेंट को इस वीडियो में लाकर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं 7 तरीके के ऊपर बात करूंगा और हर एक तरीके को मैं खुद के लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करने का कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस चीज को हम अच्छे से समझ पाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बचपन से सुन रखा है कि टाइम इज मनी, ठीक है, लेकिन इस पे हमने कभी इस पे हमने सोचा कि टाइम रियल में मनी के इक्वल है या फिर कुछ और है। तो अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे तो टाइम कभी मनी के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप मनी को जितना चाहो अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो, फिर खो सकते हो। अगर आपका कैपेबिलिटी है तो फिर से कमा सकते हो, फिर खो सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज को अगर हम टाइम के साथ करें तो आप सोचो कि आप 1 सेकंड भी टाइम खोकर उसे वापस नहीं कमा सकते, ठीक है, कितना भी पैसा लगा लो। तो टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। बट इस वीडियो के अंत तक मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मतलब बेसिकली इस चीज को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे हम टाइम को मनी के साथ रिलेट कर सकते हैं और इसे अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ प्रूफ्स के ऊपर बात करूंगा, कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रैक योर टाइम। नाम से पता चल रहा है कि हमें टाइम को ट्रैक करते रहना है, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि ट्रैक कैसे करें। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पे मैंने हर एक चीज मेंशन कर रखा है कि इस टाइम पे मैं क्या करता था। आप देख सकते हो मैंने हर एक दिन को मेंशन कर रखा है, हर एक टाइम को मेंशन कर रखा है कि इस टाइम पे मैं क्या करता था। तो आप पूछोगे कि हम इससे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मैं ये आप देख सकते हो पॉकेट डायरी है मेरी, इसे मैं रखा करता था। जैसे क्या है ना कि पहले लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस टाइम पे मैं घर पे अकेला रहता था, तो मेरे पास सिर्फ काम करना रहता था या फिर जो भी काम होता था मैं अच्छे से ट्रैक कर पाता था। बट अभी मैं आ गया हूँ कॉलेज में और यहाँ पे मुझे क्लास में भी जाना रहता है, तो बातें भी करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ में अभी अप्लाई नहीं हो रही है, बट मैं इस चीज को कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छे से लागू होती है अगर आप सीरियस हो अपने काम के प्रति, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि आपको, जैसे आप देख सकते हो हर एक चीज में मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको भी एक ऐसा डायरी खरीदना है, आपको हमेशा इसे पॉकेट में रखना है। और आप कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज को इसमें मेंशन करना है। काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी करते हो, हर एक टाइम के साथ आपको मेंशन करना है। हमेशा एक हाथ पे घड़ी पहन के रखना है और हर एक चीज को मेंशन करना है। और रात को सोने से पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपने दिन में कितना प्रोडक्टिव आपका रहा, कितना आपने काम किया है, कितना पढ़ाई किया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जेई का प्रिपरेशन करता था तो मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे कहते थे तुम्हें जेई एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें सप्ताह में 70 से 80 घंटे पढ़ने चाहिए। बट हम उस चीज को कैसे रिलेट करें, हम कैसे जाने कि हम 70 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपने टाइम को ट्रैक करके हम जान सकते हैं कि मेरा प्रोडक्टिव कितना है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। अब आप पूछोगे बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या है, ये कौन सा टाइम है। हमने तो आईएसटी सुना था, ईएसटी सुना था, बट बीपीटी कौन सा टाइम है। तो बेसिकली ये वो टाइम है जिस टाइम पे हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। इनफैक्ट जैसे क्या होता है ना कि आप एग्जांपल लेते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे, ये नहीं बात करूंगा कि ये थ्योरेटिकल ये प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं जब घर पे रहता था तो मम्मी करती थी, जैसे एग्जाम आता ना तो मम्मी कहती थी बेटा पढ़ाई करना है तो सुबह पढ़ाई करो, इससे ज्यादा याद होता है। इनफैक्ट टीचर्स भी हमें कहते थे जो पढ़ाई करना है तुम सुबह पढ़ाई करो, इससे ज्यादा जल्दी याद होता है। अब ऐसा क्यों होता है? काफी हद तक मतलब 80% केस है ये माना गया है कि सुबह उठकर पढ़ाई करने से या सुबह उठकर काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक लंबे गैप का रेस्ट के बाद हम उठते हैं, काम करते हैं, तो स्वाभाविक हम एनर्जेटिक फील करते हैं। बट मैं इस कॉन्सेप्ट को जब अपने लाइफ में बाद में अप्लाई किया, जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने देखा कि शाम का जो 5 से 8 का समय होता है उसमें मैं और भी ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ, और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कौन सा है। तो मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते रहना, आपका अलग हो सकता है, आपको पता करना है कि आपका कौन सा टाइम है। एक इसका दूसरा तरीका है जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरा बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कौन सा है, ठीक है। तो ये तरीका है कि हमें एनालाइज करना है कि पिछले 2 से 3 सप्ताह में हमारा कौन सा ऐसा टाइम रहा है जिसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे से काम किए हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हो कि आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कौन है, और उस टाइम पे आप सबसे हार्ड वर्क, मतलब सबसे डिफिकल्ट टास्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप उस टास्क को आप उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं तीसरे तरीके के ऊपर जो कि है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल बेसिकली ये कहता है कि हमें कोई भी काम शुरुआत करनी है तो उसे हम 5 मिनट के अंदर शुरू कर दें, नहीं तो वो और ज्यादा डिले होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल में लेते हैं कि हमें सुबह उठनी होती है तो अलार्म बजता है,
फिर हम उसे अलार्म को ऑफ करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अलार्म बजता है, फिर हम ऑफ करते हैं, फिर सो जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम इस जगह पे 5 मिनट का रूल को अप्लाई करें कि पहला अलार्म बजा, हमें 5 मिनट के अंदर उठ जाने हैं, तो आप यकीन मानो कि आप उठ जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे। तो हम ऐसे ऐसी जगह पे 5 मिनट रूल का अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 दिन पहले की बात है कि मैं और मेरा दोस्त, हमें ऑर्डर करना था स्विगी से, तो हमने स्टार्टिंग में 45 मिनट स्पेंड किया सिर्फ ये ढूंढने में कि क्या है, और 45 मिनट के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि हमें मतलब वही चीज ऑर्डर की जिसे हमने स्टार्टिंग में सोच रखा था। तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारे 45 मिनट जो फालतू में बर्बाद हुआ। तो अगर हम यहाँ 5 मिनट रूल अप्लाई करते तो आप यकीन मानो कि हम 45 मिनट अपना सेव कर पाते। तो ऐसी ऐसी जगह पे 5 मिनट रूल का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमें कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो 5 मिनट के अंदर टारगेट रखेंगे, घड़ी में देखेंगे 5 मिनट के अंदर हम उस चीज को इनिशिएट करें। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं चौथे तरीके के ऊपर, जो की है टास्क बेस्ड विद डेडलाइन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमें हर एक टास्क के ऊपर डेडलाइन फिक्स करना है। एग्जांपल से बात करते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ एग्जांपल से बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट तो समझें। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई कंपनी है, वो सेल्स पर्सन को कुछ टास्क देता है और साथ ही साथ डेडलाइन देता है कि आपको ये 10 प्रोडक्ट है और शाम को 7 बजे तक आपको इसको बिकवानी है। ठीक है, तो सेल्स पर्सन को ऐसा टास्क दिया जाता है क्योंकि उनको टास्क दिया गया और साथ ही साथ डेडलाइन दिया गया। ठीक है, तो हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। किसी भी टास्क को उसका डेडलाइन के साथ फिक्स कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने किसी वर्कर को हायर किया और उसे कहा कि आपने काम पे रखा कि आपको 10 फीट दीवार लंबी खड़ी करानी है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है कि आपने इसे काम दिया, जैसे आप उसे कहो कि मैं आपको 1000 रुपए प्रतिदिन के दूंगा और आपको इस दीवार को 10 फीट लंबी खड़ी करनी है। आपने उसे टास्क दिया। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आप उसे कह दो कि मैं आपको 15,000 रुपए टोटल दूंगा, आप जितने चाहो उतने टाइम के अंदर दीवार खड़ी करो। तो यकीन मानो पहला सिनेरियो में हो सकता है कि वर्कर वो टाइम बहुत ज्यादा ले ले, इनफैक्ट हो सकता है कि महीनों लगा दे उस चीज को खड़े करने में। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो हम बात करें तो आपका वर्कर वो 10 दिन के अंदर खड़ा कर देगा। ऐसा क्यों होगा, उसे टास्क फिक्स कर दिएगा, तो उसके हिसाब से वो अपना टाइम डिसाइड करता है, वो डेडलाइन फिक्स कर लेता है। इसी के अंदर एक आता है पार्किंसंस लॉ। जैसे पार्किंसंस लॉ बेसिकली ये कहता है कि वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम अलॉशन फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी काम को करने के लिए हम जो चीज का टाइम डिसाइड करते हैं वो काम उतना ही टाइम में पूर्ण होता है। इसका मतलब है, एग्जांपल है, किसी लड़के को 2 चैप्टर पढ़नी है और उसने डिसाइड किया कि मैं 2 चैप्टर को अगले 4 दिन में कंप्लीट करूंगा। तो आप यकीन मानो वो उस 2 चैप्टर को भले ही 2 दिन में कर सकता था, लेकिन वो 4 दिन लेकर ही चला जाएगा। वो मतलब किसी भी तरह वो चला ही जाएगा। और अगर डिसाइड कर ले कि मैं इस 2 चैप्टर को 2 दिन के अंदर खत्म करूंगा, तो आप यकीन मानो वो उस 2 चैप्टर को 2 दिन के अंदर खत्म कर पाएगा। ठीक है, तो ये पावर होता है पार्किंसंस लॉ में। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को अप्लाई करो। आपको जो भी टास्क करना है, जो भी काम करना है, आप डिसाइड कर लो कि मैं इसे इतने दिन में खत्म करूंगा, और यकीन मानो ऐसा होगा। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति, आप सीरियस हो अपने काम के प्रति, तो यकीन मानो वो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते अगले तरीके के ऊपर, जो कि प्रायोरिटाइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें प्रायोरिटी शिफ्ट करनी है। जैसे वॉरेन बफे का एक रूल है 5-25 रूल। इसमें वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें 25 टास्क लिखनी है और उसमें से जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इजी, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क है, हमें उस चीज को करना है। अगर हम इस चीज को अप्लाई करें लॉन्ग टर्म गोल से, मान के चलो कि हमने 25 लॉन्ग टर्म गोल लिख लिए और उसमें जो 5 मोस्ट डिफिकल्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस चीज को सिर्फ करें तो चांसेस है कि जो 20 आपके जो रेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहो तो ये ज्यादा बेटर है। एक और मैंने किताब पढ़ रखी थी जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसका मैसेज यही है बेसिकली कि हमें वो काम को सबसे पहले खत्म करना चाहिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो तुम्हें कुछ बहुत डिफिकल्ट टास्क करना है, तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले उस काम को निपटानी है। मान के चलो कि आप 6 बजे उठते हो और आप 10 बजे तक उस काम को आप निपटा दिए, तो उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा रहेगा और आपने सबसे डिफिकल्ट टास्क को निपटा दिया, तो फिर छोटे छोटे टास्क का हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हम और भी काम को आसानी से कर पाए। तो ये इस बुक का मैसेज था। अब इसी के साथ मूव करते हैं अगले तरीके के ऊपर, जो कि छठा तरीका है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये दिया गया था स्टीफन कवी के द्वारा। एक बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस बुक में बताया गया है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे मेंशन किया गया है अर्जेंट और वाई कोऑर्डिनेट पे मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट मेंशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको किसी भी टास्क को इस क्वाड्रेंट में फिल करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपका कल सुबह एग्जाम है और आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखा है और आप हर शाम को जिम जाते हो, तो अभी वो सिचुएशन है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला काम है कि आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, और दूसरा काम है कि आपको जिम जानी है। तो आप किस काम को किस क्वाड्रेंट में फिल करोगे?
तो अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जिम जाना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आप चाहो तो कल एग्जाम देने के बाद भी जिम जा सकते हो, तो इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में फिल करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि हमें पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एग्जाम है और अर्जेंट भी है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाओगे, तो आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे। तो हमें जो भी काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हमें उस काम को हमेशा करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देनी है। तो जो भी काम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हमें उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो आई होप कि ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को हम समझ पाएंगे। और इसी के साथ मूव करते हैं अगली चीज के ऊपर, जो कि टाइम इज मनी। बेसिकली अगर हम बात करें रियल लाइफ में सोचे तो टाइम मनी के इक्वल हो ही नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी इस चीज को रिलेट करेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है टाइम इज मनी, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं और अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर बात करें, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट आएगा ना उस चीज को आप सबसे पहले देख पाओगे। और अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि मैं सारी चीजों को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, हम अच्छे से हर चीज को एग्जाम्पल को समझ पाएंगे, हर चीज को रिलेट कर पाएंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गो एंड स्टार्ट सेविंग योर टाइम।